हेलो व्यूवर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वी हैव अ घोस्ट मूवी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें एक घर दिखाते हैं जहाँ पे एक फैमिली उस घर को छोड़ के भाग रही होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है 1 साल के बाद का, जहाँ पे फ्रैंक और लिया नाम का एक कपल आता है उस घर को देखने। और फिर फ्रैंक पूरा घर देखता है और फिर वह अपने बेटे के पास आगे कहता है कि उसको भी यह घर देखना चाहिए। और फिर वह भी अंदर आता है और केविन और मिया को घर काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आता है, मगर वह एडजस्ट करके रह लेंगे ऐसा एजेंट से बोलते हैं। और फिर केविन अपने भाई के साथ ऊपर आता है और वह सोच रहा होता है काश उसके माँ बाप उसका यह घर ना खरीदे। और फिर कुछ दिनों बाद वो लोग इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वे लोग बारी बारी सामान शिफ्ट करने में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। और केविन काफ़ी ज़्यादा मोबाइल चला रहा होता है और फ्रैंक उसका मोबाइल ले लेता है। केविन को यह चीज़ पसंद नहीं आती कि उसके पिता बार बार एक नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं और जिस वजह से उन्हें बार बार नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। और फिर केविन जब रात में सोने के लिए जाता है तो कमरे में ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर वो वहाँ पर जाके देखता है तो एक भूत उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है, काफ़ी कॉमेडी तरीके से। और केविन को डर नहीं लगता बल्कि वह मोबाइल निकाल के उसकी फ़नी वीडियो बनाने लगता है। और फिर भूत वहाँ गुस्सा होकर निकल जाता है दीवार के पार और यह केविन को देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। फिर केविन स्कूल से आता है और उसी फ्लोर पे जाता है जहाँ पे भूत रहता है। और वह भूत को आवाज़ लगाता है और भूत तभी आ जाता है। और वह भूत को बैठाता है और उससे कई सारी बातें कहने लगता है। और वह भूत से नाम पूछता है, मगर वह भूत बोल नहीं सकता। और तभी उसकी टी शर्ट पे उसका नाम लिखा हुआ दिखता है, जो कि हर्निस्ट है। और वह भूत किसी को छू भी नहीं सकता है और ना ही बोल सकता है। और आखिरी बात, भूत को याद भी नहीं है। और फिर वहाँ पे मैग आ जाता है। वह उससे उसका मोबाइल लेके चला जाता है। और फिर वह केविन नीचे आके फ्रैंक को बताता है और वो वीडियो दिखाता है। तब फ्रैंक को पता चलता है कि उसके अलावा यहाँ पे भूत भी रह रहे हैं। और केविन फिर मिया से यह बात छुपाने को भी कहता है। और फिर फ्रैंक वही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। फिर उस वीडियो के वायरल हो जाने पर फ्रैंक और मैक उस वीडियो का और भी पार्ट बनाने की प्लानिंग करने लगते हैं। और फिर वह दोनों ऊपर जाके भूत को बुलाते हैं। और फिर केविन आके बताता है कि वह ऐसा बुलाने पे नहीं आएगा। फिर केविन हार्नेस को बुलाता है और वह वहीं पे आ जाता है। फिर तभी मिया भी आ जाती है और वह वीडियो यूट्यूब पर देखकर काफ़ी गुस्से में होती है। और फिर वह अपने पीछे अर्नेस को देख के डर जाती है। और फिर अर्नेस भी उसको देख के चीखने लगता है और एक दूसरे को देख के वह दोनों चीखने लगते हैं। और फिर फ्रैंक यह सीन रिकॉर्ड कर लेता है और वह फिर से यूट्यूब पर वीडियो डाल देता है और फिर एक वीडियो वायरल हो जाती है। और फिर बाद में फ्रैंक की मियाँ से बात कर रही होती है और उसे बता रही होती कि उसे यह घर अभी के अभी छोड़ना होगा। और फिर फ्रैंक बताता है कि इस घर में भूत होने की वजह से यह घर कोई खरीदेगा भी नहीं और वह भूत की मदद लेकर काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यह बात सुनकर मियाँ मान जाती है क्योंकि फ्रैंक काफ़ी बिजनेस कर चुका है पहले भी। फिर बाकी लोग भी उन वीडियोस को देखकर भूतों के चैलेंजेस वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ ही दिन में फिर फ्रैंक काफ़ी मशहूर हो जाता है और उसके घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है अर्नेस्ट को देखने के लिए। तभी केविन और अर्नेस्ट ऊपर से उस भीड़ को देख लेते हैं। और अर्नेस्ट केविन से पूछता है वह उसकी ये मदद क्यों कर रहा है। तब केविन बताता है कि वह भी काफ़ी ज़्यादा अकेला रहता है और इसलिए वह उसकी मदद कर रहा है। और फिर अर्नेस्ट एक साइबर कैफ़े में जाता है जहाँ पर उसे इसकी एक दोस्त मिलती है और वही उसकी मदद से वह घर की पुरानी जानकारी निकाल लेता है। तो उसे पता चलता है कि इससे पहले कोई इस घर में मरा नहीं है और हर्निस्ट ने ये घर 1965 में ख़रीदा था। फिर कुछ दिनों बाद हर्निस्ट और केविन एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और फिर तभी वहाँ पे फ्रैंक आ जाता है और वह बताता है कि जूली नाम की एक जर्नलिस्ट बाहर आई है हर्निस्ट का इंटरव्यू लेने के लिए। फिर फ्रैंक बाहर इंतज़ार कर रहा होता है, तभी घर की चीज़ें अचानक से हिलने लगती हैं। फिर दीवार में से हार्नेस निकलता हुआ नजर आता है और प्रेस के सभी मेंबर्स को डराने लगता है। और फिर अर्नेस्ट जूली की तरफ बढ़ता है उसे डराने के लिए और उसे डराता है। जूली काफ़ी डर जाती है और वह खिड़की को तोड़ के वहीं से नीचे कूद जाती है। और फिर केविन को दिखाते हैं जो कि स्कूल में जूली से बात कर रहा होता है। और तभी जूली उसे अर्नेस्ट की पुरानी फ़ोटो दिखाती है तो केविन देख के चौंक जाता है क्योंकि अर्नेस्ट की फ़ोटो वो नहीं होती जो कि अर्नेस्ट है। और फिर केविन समझ जाता है कि अर्नेस्ट असल में ज़िंदा है।
और फिर जो है केविन से पता लगाने के लिए कहती है कि वह भूत असल में है कौन, और उसे बाहर जाने के लिए भी कहती है। और फिर केविन बताता है कि वह भूत को घर से बाहर जाना पसंद नहीं है। फिर केविन अर्निस्ट को इस बारे में समझाता है, वो लोग बाहर जाके पता लगा सकते हैं। तभी उस घर में एक लेडी आती है और वह बताती है कि वो एक CIA एजेंट है। वह भूतों को पकड़ने का काम पहले करती थी। तब लोगों को पता चला तो वो लोग उनका विरोध करने लगे, तो उसने यह काम छोड़ दिया था। अर्निस्ट के वापस आ जाने पर यह काम उन्हें फिर से शुरू करना पड़ रहा है। अर्निस्ट काफ़ी खतरनाक भूत हो सकता है। और फिर तभी फ्रैंक और मिया उसे वारंट लाने को कहते हैं, और लेडी बताती है जब वह गलती करेंगे तब वह वारंट लेके आएगी। और फिर जॉय, केविन और अर्निस्ट तीनों घर से बाहर निकलते हैं और उनके पीछे फिर सारे फैंस पड़ जाते हैं। तीनों वहाँ से भागकर आगे जाके कहीं छुप जाते हैं। और फिर जॉय और केविन अर्निस्ट के बारे में आते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी पूछने लगते हैं। तब उन्हें वहाँ पे एक तस्वीर मिलती है जिसमें कि अर्निस्ट और भूत एक साथ में नज़र आते हैं। वहाँ की वेट्रेस अर्निस्ट का एड्रेस उन्हें देती है। और फिर अर्निस्ट एक पार्क में टहल रहा होता है, तभी लोग उसे देख के डर जाते हैं और यह बात CIA की एजेंट को पता चल जाती है और वह अर्निस्ट को पकड़ने की तैयारी करने लगती है। और वह अपनी टीम को लेके फ्रैंक के घर की तरफ बढ़ती है और वहाँ सबको बंदी बना लेती है। और तभी CIA का एजेंट एक आता है और फ्रैंक से बात करने लगता है और वह केविन के बारे में पूछता है, क्योंकि केविन घर से बाहर है और लोगों को पता नहीं है कि केविन कहाँ गया है। फिर वहाँ पर एक वेट्रेस आती है और सभी जानकारी अर्निस्ट की को दे देती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अर्निस्ट और केविन एक कार में बैठकर निकल चुके होते हैं और फिर तीनों अगले दिन अर्निस्ट के घर पे पहुंचते हैं। फिर केविन दरवाजे को खटखटाता है, तब असली अर्निस्ट दरवाज़ा खोलता है। अर्निस्ट केविन को बताता है कि उसने उसे टीवी पर देखा था। साथ में यह बताता है कि उस भूत का असली नाम रैंडी है और उनकी पत्नियां दोनों एक दूसरे की बहन होती हैं। बताता है कि रैंडी की पत्नी की मौत उस वक्त हुई थी जब वह उसकी बेटी को जन्म दे रही थी, और एक दिन रैंडी घर पर आया था और उसने जून को उसके पास छोड़ दिया था और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। और रैंडी ये सब सारी बातें सुन लेता है और तभी वहाँ पे CIA के एजेंट्स आ जाते हैं और अपनी गन से रैंडी को पकड़ लेते हैं और फिर वह उनके सामने सरेंडर कर देता है। और फिर कुछ घंटों के बाद टी आके रैंडी से बात करने लगती है और बताती है कि वह साबित करना चाहती कि भूत होते हैं, और वह यह बात देखकर खुश होती है और वहीं पे रोने लगती है। फिर रैंडी उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। फिर हम देखते हैं कि केविन अपने घर वापस आ जाता है और वहीं पे फ्रैंक खड़ा हुआ होता है। तो वह बताता है कि जब केविन पैदा हुआ था तो उसने एक खुद से वादा किया था कि वो काफ़ी एक अच्छा बाप बनेगा, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में वह अच्छा बाप बनना भूल गया था। और वह केविन जिस तरह से अर्निस्ट की मदद कर रहा है, फ्रैंक उसे देख के काफ़ी खुश है और उसे अच्छा इंसान बनने के लिए कहता है, और यही एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। फ्रैंक इतना ही बोलता है। केविन यह सुन के काफ़ी खुश होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ सैनिक आते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। फिर रैंडी उनकी कंपनी के लोगों को देखता है तो उसे कुछ याद आता है। वह अपनी बेटी को अर्निस्ट के घर पे छोड़ने गया था तो उसने देखा था कि उसकी पत्नी उसे ऊपर लेके चली गई थी, लेकिन उसके बुरे इरादे रैंडी समझ गया था। तभी अर्निस्ट ने पीछे से मारकर रैंडी की जान ले ली थी और फिर रैंडी ने अपनी टी-शर्ट अर्निस्ट को पहना दी थी और उसे अपने घर के बाहर उसने दफना दिया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गार्ड्स रैंडी को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे टी आ जाती है और उन गार्ड्स को ही उल्टा मार देती है और वो उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। रैंडी सामने वाली दीवार से गायब हो जाता है और फिर केविन सो रहा होता है। तभी कुछ आवाज़ें ऊपर से आती हैं तो वह रैंडी समझ के ऊपर जाता है तो वो वहाँ पे देखता है कि अर्नेस्ट खड़ा हुआ है। वह बोलता है कि रैंडी ने उसे अब तक सब कुछ सच बता दिया होगा। केविन बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पे फ्रैंक और मैक आ जाते हैं और तभी अर्नेस्ट केविन को गन पॉइंट पे ले लेता है और फिर अर्नेस्ट बताने लगता है कि उसे बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए रैंडी अपनी बेटी को एक दिन लेकर आया था। और तभी उसकी पत्नी ने बताया कि यह ऊपर वाले का इशारा है और उन्होंने जून को इसीलिए भेजा है। तभी उसने रैंडी को मार दिया और उसे अपनी बेटी बना लिया। फिर फ्रैंक और अर्नेस्ट की लड़ाई होने लगती है। सभी इधर उधर भाग जाते हैं और फिर अर्नेस्ट ऊपर आता है और केविन को ढूंढ लेता है और जब केविन की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है तभी वहाँ पे रैंडी आ जाता है। वो अर्नेस्ट को देख के काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसे मार के बेहोश कर देता है
और फिर फ्रैंक आता है और अर्नेस्ट को उठाकर नीचे फेंक देता है। और फिर कुछ दिनों बाद जॉन केविन से बातचीत कर रहा होता है और बताता है कि रैंडी अब गायब हो चुका है। केविन को याद आ जाता है कि उसने जॉन को रैंडी से मिलवाया था। रैंडी भी अपनी बेटी के बचपन को याद करके काफ़ी खुश होता है। और एक जगह बैठ के केविन और रैंडी बात कर रहे थे। अचानक रैंडी वहाँ से मुक्त होने लगता है। यह देख के केविन को काफ़ी दुख होता है और फिर रैंडी मुक्त होते होते सबको बाय बोलता है और वहीं से फिर वो मुक्त हो जाता है। इस बारे में केविन जॉन को कुछ भी नहीं बताना चाहता है। फिर कुछ दिनों बाद फ्रैंक मिया के साथ मिलकर उस घर को छोड़ने वाला होता है। फिर केविन को दिखाते हैं जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है और केविन उसी रूम में खड़ा होता है जहाँ पर रैंडी उसे पहली बार मिला था। और फिर जॉय और केविन वहाँ से निकलते हैं और फिर अचानक लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। इसका मतलब कि रैंडी अभी भी वहीं पर है। इसी के साथ यह बेहतरीन फिल्म ख़त्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।